Hello and welcome back to Dilkash the Dog. The guest we have today is a successful makeup artist, owns a business on the side and is a mother to one cute little daughter. आयम से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करें and how is she a superwoman. वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। So ज़ारा, वैसे तो काफ़ी लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे प्लीज़। शॉर्ट नहीं हो सकता। वेल अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ और पहले मैं पढ़ रही थी अपनी, मतलब मैं पहले कोई काम वगैरह नहीं करती थी, शादी के बाद ही मैंने बेसिकली ना स्टार्ट किया है ब्लॉगिंग। से मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। पहले एक फेसबुक पेज पे हम लोग लाइव आते थे और मेकअप क्वींस के नाम से था, उस पर मतलब मेकअप ट्यूटोरियल्स करती थी। वहाँ से मतलब मैंने स्टार्ट किया फिर एज अ इन्फ्लुएंसर, और उसके बाद मुझे काफ़ी पैशन था ये क्लोथिंग ब्रांड अपना लॉन्च करूँ मैं, तो उसको मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्लोथिंग ब्रांड रन कर रही हूँ एज इन्फ्लुएंसर। जो है मेकअप अपॉइंटमेंट्स में लेती हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड, और बस एक ये छोटा सा इंट्रो है। ज़ारा, आपको कितना टाइम हो गया शादी हुए? मेरी 2019 में शादी हुई थी माशाल्लाह, 5 साल होने वाले हैं मार्च में। माशाल्लाह, एंड यू हैव किड्स? यस। सो कैसे आपका अचानक से ये, मतलब आपको शादी से पहले स्टार्ट दैट यू वांटेड टू डू योर ओन बिजनेस? मुझे बहुत देर से था, लेकिन मेरे जो फैमिली मतलब मेरी जो मामा साइड है ना वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो वो काफ़ी चीज़ों पे, मेरे जो भाई हैं वो, उनको मैंने जो यूनिवर्सिटी जाना था ना वो भी एक टास्क था मेरे लिए, ठीक है। कि मतलब अब पढ़ाई का था कि ठीक है पढ़े, मेरी दोनों सिस्टर्स ने भी पढ़ा है, मगर उन्होंने मतलब बैचलर्स किया और वो उन्होंने गर्ल्स कॉलेज से किया, ठीक है। तो मैं थी, एक तो मेरा सबसे ज़्यादा एक जो था वो जनरेशन गैप, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा अपने ना बहन भाइयों के साथ, हाँ वो है एक एज गैप है, तो इसकी वजह से मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने शादी के बाद दी, क्योंकि मेरी जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है वो ब्रॉड माइंडेड है, मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा, तो उनकी सपोर्ट से मतलब मैंने बाद में ही स्टार्ट किया। आपको भी वो पाकिस्तानी जुमला सुनने को मिला होगा कि जो करना शौहर के घर जाके, हाँ शौहर के घर जाके करना, लेकिन स्टिल मुझे लगता है शौहर के घर जाने के बाद भी जब मैंने स्टार्ट किया ना तो वो भी मुश्किल था। हाँ, आपके अपनी साइड से एक्सेप्ट, हाँ कि क्यों तुम मतलब आ रही हो इस तरह, एक कैमरा में आना और इस तरह पब्लिकली अकाउंट बनाना भी जो है ना वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए। So how did you got into clothing? So you got into clothing वाली साइड पे फर्स्ट अपने नहीं, मेकअप पे tours। फर्स्ट मैंने मेकअप से स्टार्ट किया। आपने क्या ट्रेनिंग ली, कैसे? नहीं, मैंने मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने इसलिए कभी ब्राइडल्स नहीं करती। मुझे बहुत होता है कि ठीक है मैं पार्टी मेकअप्स तक ही करती हूँ। ये मेरा है कि जब भी इंशाल्लाह मैं स्टूडियो वगैरह कुछ करूँगी तो पहले मैं प्रॉपर जो है उसको लेके चलूँगी, ब्राइडल क्लासेस वगैरह लूँगी, हर चीज़ लूँगी उसके बाद। और उसके बाद फिर आप क्लोथिंग वाली साइड पे किस आई, और ये आपके इन लॉज की तरफ से कितना सपोर्ट था और किस तरह से आपने जब बताया कि अच्छा दिस इज व्हाट आई वो वांटेड? काफ़ी जो है ब्रॉड माइंडेड है। मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज जो है वो भी इटसेल्फ जो है एक मेकअप आर्टिस्ट है, और दूसरी जो है वो भी एज एन इन्फ्लुएंसर है, तो उन लोगों के लिए इतनी नहीं थी बात। हाँ वो ठीक है, वो सपोर्ट करते थे मुझे, वो ऐसा अभी स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। When you got married, was it a love marriage or an arranged? Yes, it was a very dramatic love marriage. Okay. क्योंकि स्टिल वही, जैसे मैंने आपको थोड़ा बताया पहले कि कंजर्वेटिव इन अ सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। हाँ हम अपने फैमिली में रह के हर तरह का फ़न कर सकते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं हिजाब वगैरह करी थी, मतलब एक होता है ना कि पर्दा, वो नहीं थी चीज़, नॉर्मल सब कुछ कर सकते थे हम लोग। लेकिन लव मैरिज थी, कास्ट का था इशू, और सबसे ज़्यादा इशू ये था कि मैं और जो मेरे हस्बैंड हैं वो एज फेलोज़ हैं, ठीक है, और वो उस हिसाब से उस वक्त स्टेबल नहीं थे। सबसे मेन जो आई थिंक ठीक है पेरेंट्स यहाँ पर, हाँ, उनके concerns हाँ होते थे। कंसर्न्स, मैं नहीं कहती कि उनके कंसर्न्स गलत थे, मगर ऊपर से सबसे बड़ी बात है कि ही वॉज ओनली सन, तो उसमें मेरे पेरेंट्स का ये भी कंसर्न था कि वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हैं और ये चीज़, और तुम जो हो ना वो, मतलब मैं अभी भी स्टिल, हाँ मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैच्योर बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि वो उनके अंदर ना है, Brought up इस तरह का हाँ, लेकिन वो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए बात अंडरस्टैंड करना। तो हम लोगों को मैं उनको जानती थी कॉलेज में, मैं हाँ मेरा 2008 या 9 में कॉलेज था, और हमारी शादी 2019 में हुई, तो 10 इयर्स के बाद हमारी शादी हुई, और बहुत हमें टाइम लगा, लेकिन हमने वेट किया। ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले गए, ऐसा कुछ नहीं है, हमने वेट किया अपने। फिर जो फाइनली क्या ऐसी वो थी बात जिस पे आपकी फाइनली मेरी मदर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया। उन्होंने ये बात अंडरस्टैंड की थी कि ठीक है मेंटल कंपैटिबिलिटी कोई चीज़ होती है,
मतलब पहले ना ये होता है कि ठीक है मेरे घर वालों का था कि आपसे कम से कम 5-10 साल लड़का बड़ा हो। सर वो वाली सारी चीजें नहीं, एक उनका ये था कि तुमसे 5-10 साल बड़ा हो ताकि जो है ना वो मैच्योर। लेकिन आई थिंक जिन्होंने मैच्योर होना होता है वो छोटी एज में भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें इतना नहीं है कि मतलब घर वालों के लिए ना ये चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही थी। इस तरह की बहुत सी हर्डल्स के बाद फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेरे हस्बैंड की फैमिली की तरफ से भी था, उनको मेरी मदर इन लॉ ने जो है बहुत अच्छे और ऑनेस्ट वे में बात की थी मेरी मामा से कि ये इतना अर्न नहीं करता अभी, ये सारी चीज़ है तो आप देख लें, बाकी हमें कोई इशू नहीं है अगर ये मतलब कि आप लोग ओके हैं। लेकिन उन्होंने कोई तो ना झूठ नहीं बोला, तो ये सारी चीज़ें थी, तो बड़ी मुश्किल से हमें बड़ा टाइम लगा। सो ये मेन फैक्टर्स वर के अच्छा स्टेबल नहीं है। कास्ट और कास्ट पे कास्ट का इतना भी नहीं था, कास्ट का भी इतना नहीं था। मेरी बड़ी बहन की भी आउट ऑफ कास्ट शादी हो गई थी तो इतना भी नहीं था कास्ट का। ओके, वो थोड़ा नॉर्मल है वहाँ पे आके हो गया। एंड देन उसके बाद आपने डिड यू वेट टिल यू हैड योर बेबीज? नहीं, मैंने मेरे हाथ से पहले ही स्टार्ट किया था काम, बल्कि आई थिंक तब मेरे पास ज़्यादा टाइम था। हाँ, शादी के 1 साल मैंने स्टार्ट कर दिया था बहुत, लेकिन फेसबुक से जैसे मैंने आपको बताया ना, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हाउ इट वर्क्स। लेकिन उसमें ये था कि उस पर कोई ऐसी मेरे पे नहीं थी कि नहीं करो, कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। मुझे याद है कि मेरा लाइव सेशन होता था तो मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कहती थी मैं लाइव सेशन हो रहा है, आप लोगों ने शोर नहीं करना। एंड दे वर वेरी हैप्पी, ठीक है, वो वेट करते थे 1 घंटा और मेरे घर में शोर नहीं होता था। तो वो लोग मतलब इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव हैं। सही। और आपको फैमिली की तरफ से तो जो भी चीज़ें थी बाद में आप दे ऑल आर ओके उससे सजेशंस लेते हैं। आई थिंक एट फर्स्ट लोग इस पे बहुत सारा वो करेंगे, बाद में इवेंचुअली जब आप करने लग जाते हो तो ठीक है, नहीं उनको पे नज़र आ जाता है कि ऐसा कुछ गलत नहीं है। मतलब मेरे जो बड़े भाई मुझसे 18 ईयर्स बड़े हैं, तो वो एक पूरा 10 ईयर का जो आ जाता है टाइम लगा उनको मुझे अंडरस्टैंड करने में सबको। हाँ, ऐसे है। और फिर हाउ वाज योर जर्नी विद द बेबी? इट्स क्वाइट टफ कि आई थिंक आप के जो बच्चे होते हैं उनको आपका बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और आई थिंक उनका ठीक है राइट भी है बच्चों का कि आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मगर अगेन यहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आपने अगर कैसे जैसे मैं अभी आई हुई हूँ या कहीं पर भी मैं गई हुई हूँ तो दोनों साइड्स जो उस बच्चों की होती हैं वो सपोर्ट करती हैं, हेल्प आउट करती है। बट अगैन मेरी जो बेटी है वो भी एज अ चाइल्ड मॉडल मैंने उसको अपने ही ब्रांड में शूट करवाया है, तो वो भी सपोर्टिव है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको अच्छा लगता है। How old is she? शी इज़ 4 years. So it's a women clothing brand or It's a women clothing brand. And the idea behind was that कि बेसिकली हम लोग कर रहे हैं जैसे डुओज होते हैं ना, मदर डॉटर डुओज, और ज़्यादा हम लोग का जो मेन पॉइंट था बिजनेस इसके जो बैक पे आप कह लो कि पूरा जो आइडिया था दैट वाज साइज़। ठीक है, वी सपोर्ट प्लस साइज़ और कोई भी हम लोग का कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं ना ज़्यादा वो ये होता है कि कस्टमाइज ऑर्डर्स होते हैं, मतलब उनका हम लोगों ने उनसे कोई प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। वो आप अपने मेजरमेंट्स दोगे, चाहे आप एक्स्ट्रा स्मॉल हो या एक्स्ट्रा स्मॉल हो या कोई भी आपका साइज़ है ना, तो आपको वो हमारा फैब्रिक जो हमारा डिज़ाइन है वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें आप कोई कस्टमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। मतलब इट्स मेड टू ऑर्डर। हाँ, इट्स मेड टू ऑर्डर। ठीक है, और व्हाई दिस आइडिया, मतलब इज देयर अ स्टोरी बिहाइंड इट? यस, आई थिंक मी माई सेल्फ इज़ अ आइडिया, क्योंकि जब मैं ड्रेसेस ले रही थी मुझे अक्सर इशू आता था लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज के, मतलब मेरे जो मेजरमेंट्स थे मुझे लग रहा था लार्ज में जो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में काफ़ी फीमेल्स को इशू आता है। ठीक है, तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम अपने लिए भी होती थी। ठीक है, और एक मेरी कज़न है, ठीक है, उसको मैंने रोते हुए देखा था एक दफ़ा, बहुत ही ज़्यादा मेरी बहुत अटैचमेंट है उसके साथ, और वो बड़ा एक दिन रो रही थी कि यार मेरा बड़ा दिल करता है बट मेरे लिए नहीं होती। मतलब कि उनकी इंसल्ट हुई, किसी कस्टमर ने वहाँ पर उनकी इंसल्ट की, वो शॉप में थी और उनकी कस्टमर ने ना रैंडम एक ऐसी कि आपको वहाँ आना है, और मतलब एक आपका कोई कनेक्शन भी नहीं है उस इंसान के साथ जिसको आप बात कर रहे हो। तो फिर मतलब इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने भी सुनी नहीं थी। तो ठीक है, अब आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी पहन सकते हैं विद इन योर साइज़। अब काफ़ी ब्रांड इस तरह के भी हैं भी जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और मैंने बेसिकली पढ़ी भी मार्केटिंग थी, तो उसमें पहला रूल ही होता है कि आप कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, टारगेट उसको करें जिसकी हाँ, और जिसकी नीड है और जो चीज़ आपको लगता है कि जो आपकी सराउंडिंग में काम करेगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ही इसी तरह।
कुछ ऐसी लड़कियां जो इतनी स्मॉल में भी उनको इस तरह स्मॉल साइज भी उनको रेगुलर फिट नहीं आता। तो अब ये चीज़ में कंफर्ट लेवल आई थिंक इट्स सो सैड, वही वाली बात होती है ना कि जो पतली है उसको भी नहीं बॉडी शेमिंग हर उसमें बॉडी शेमिंग हर साइज में, कलर पे, कम्प्लेक्शन पे, किसी भी चीज़ पे आप देखेंगे कि और इट्स वन थिंग आई थिंक जहाँ पे अभी तक हमारी आवाम जो है ना बहुत पीछे रह गई है अभी तक। और लेट डाउन करने में ना आपको मैं बताऊँ, वुमेन लेट डाउन अदर वुमेन। एग्जैक्टली आपको आई डोंट थिंक सो बहुत बाद में आते हैं। अब अगर जैसे अब आप देखेंगे अपनी जो है सराउंडिंग्स में भी, तो आप देखो कि हमेशा लेट डाउन जो है ना आपको फीमेल ही करेगा, ये चीज़ आती है। ठीक है। और इसके बाद जो आपने अभी हाउ लॉन्ग हैज इट बीन जब आपने अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू किया? It's been 2 years. It's been 2 years and how is it doing? Alhamdulillah, great. So Zara, I think one of the things that most mothers actually feel is the mom guilt. And you know, managing too many roles और उसके साथ being a mother, तो आपको do you feel the pressure कि अच्छा मुझे इधर भी रहना है और इधर भी रहना है, इधर भी रहना है? Sometimes I think, लेकिन ऐसे ओवरऑल मेरे ख्याल से आप मैनेज कर सकते हैं। आप एक देखो कि एक हाउसवाइफ जो है ना, वो क्या कर रही होती है नॉर्मली? वो क्या करती है? करके काम नहीं, गॉसिप बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, मैंने देखा है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, खाना बना लिया, मेड अब नॉर्मली हर बंदे के पास मेड के साथ गॉसिप, मोबाइल्स पे वो रील्स देखते रहे। और क्या आपकी लाइफ में क्या ऐसा है जो आपको कोई कुछ क्रिएटिविटी नहीं है आपकी लाइफ में? तो आई थिंक आपका बड़ा अच्छा दिन गुजरता है, क्रिएटिव दिन गुजरता है, आपको रात तक पता होता है कि मैंने ये किया है, आप बिजी होते हैं। हाँ, I think सबको करना चाहिए कोई ना कोई टाइम काम। मैनेजमेंट ना, कि आप अपना टाइम जो है मैनेज कैसे करते हैं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब स्टार्ट में ये सोच लें कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मुझे याद है मेरे फर्स्ट 2 बैच इस तरह के गए हैं क्लोथिंग लाइन के, जिसमें मुझे 0% प्रॉफिट था। ठीक है, 0% लिटरली। तो जो मेरे साथ ना मेरी इस वेंचर में मेरी सिस्टर है, ठीक है, वो जो है सोशल मीडिया पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो उनको शुरू में मेरी बातें नहीं समझ आ रही थी कि तुम ये क्यों कंपेन्स वगैरह। मेरा एक आधा शूट अभी मेरे पेज पे अभी भी लगा हुआ, जिसमें मैंने ना अपने घर में स्टैंड पे लगा कर कपड़े की पिक्चर्स ली हुई हैं। तो मेरे लिए वो बड़ा अनप्रोफेशनल था, बट मेरी सिस्टर कहती थी कुछ नहीं होता ये वो। पर मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता मनाया कि नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको इन्फ्लुएंसर्स को भी करना पड़ता है हर चीज़। आप लोग देख रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें, तो आपको शुरू में प्रॉफिट नहीं होता। आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं, इवन आप अगर ड्राइंग ही करते हैं ना, तो आप कुछ भी करें एटलीस्ट। सिर्फ ये जो इस तरह सारा दिन जो है ना वेस्ट जाता है आपका। अगर आप मैनेजमेंट हो जाती है। मैं कुकिंग अपने घर में करती मैं हूँ, मैं मेड से नहीं करवाती। हेल्पर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी है, मेरे घर वालों को भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। तो आपने खुद मैनेज करना होता है, क्या इंटरेस्ट किस चीज़ में कितना है। और अब मैंने अपनी बेटी को तो खुद ही पढ़ाना होता है, हर चीज़ हो जाती है। आप मतलब आप पूरे दिन में, अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मी टाइम भी होता है, ऐसा नहीं कि मेरे पास मी टाइम नहीं होता। मैं भी ड्रामास वगैरह भी देखती हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत मेरी मामा से मेरी हार्डली आई थिंक 10 मिनट बात होती है पूरे दिन में। ये चीज़ें हैं, मतलब मैंने जो देखा है लोगों को टाइम वेस्ट करते हैं ज़्यादा। सही। और आपकी वैसे जो डे टू डे रूटीन है, हाउ इज इट लाइक? इट्स लाइक मैं आजकल तो काफ़ी लेट उठ रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी आजकल जो है वो छुट्टियाँ हुई हुई हैं। बट ये होता है कि दिन में उठ के मैंने थोड़ा सा अपने घर को देखना है, जो कुकिंग का मेरा होता है वो करके। बाकी अगर जैसे ऑर्डर्स वगैरह आए हुए हैं, मेरी सिस्टर के घर पे हम लोगों ने एक छोटा सा यूनिट लगाया हुआ है, कोई बहुत अभी नहीं है। मेरे इंशाल्लाह मेरे गोल्स हैं कि हम इसको बहुत आगे लेके जाएं, तो फिर मैं वहाँ थोड़ा टाइम चले जाती हूँ। ठीक है, फिर आके जैसे मेरे पास पैकेजेस आए होते हैं, PR पैकेज वगैरह, को कंटेंट बनाना है, कुछ करना है, तो वो कर लिया मैंने। उसके लिए डेज़ रखे हैं। ठीक है, मेरा होता है फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे। मतलब मैं वीकेंड भी नहीं रखती, वीकेंड पे फैमिली को होता है कोई ना कोई चीज़ होती है, तो ये 3 दिन मैंने अपने कंटेंट के लिए रखे होते हैं। और रात के टाइम मैं फिर घर वालों के साथ खाना वगैरह खा के भी जब फ्री हो जाते हैं, तो मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ चीज़ें, या क्लाइंट्स को मैं खुद डील करती हूँ, इस तरह से सारी। सो ज़रा थोड़ा सा हम पर्सनल जानेंगे पर्सनल इस तरह जानेंगी थी कि यू मेंशन कि आपकी काफ़ी हर्डल्स से रिलेटेड टू कास्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सारी चीज़ें। व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड गिव टू नॉट योर पेरेंट्स, टू अदर पेरेंट्स, कि इफ़ देयर चाइल्ड कम्स अप टू देम कि अच्छा मैंने फाइनेंस से शादी करनी है, फाइनेंस से शादी करनी है, तो उनको वो फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए, पर उसके साथ और भी चीज़ें मैं माइंड में रखूँ? आई थिंक पेरेंट्स को ना थोड़ा सा कह लें अपग्रेड होने की ज़रूरत है।
ठीक है। मतलब मैं इसको जो है ना, इसमें बिल्कुल भी मैं मोरल वैल्यूज़ को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेके चलने वाला इंसान हूँ खुद भी। मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं सारी चीज़ें, मगर थोड़ा सा अपने टाइम से और आज के टाइम पे ना थोड़ा सा उनको चाहिए कि कंपेयर करें, सारी चीज़ें देखें कि वो टाइम और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। हम लोगों के जो बड़े कहते हैं, जो उस वक्त उनकी सोच थी, उसमें काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं। अब अगर आप सोचते हो कि खाली जो है ना लड़का में चोर हो सब कुछ हो, तो आप अगर एक्सपेंसेस देखें पाकिस्तान में रहने के, तो आपको कैसे लगता है कि आप खाली एक अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा आप कर दो। ज़ाहिर है, आप अगर आज मैंने अपनी बेटी को जब स्कूल कराना था, तो आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा जगहों को विज़िट किया, फीसेस चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। पहले तो फिर बच्चे भी 15-15 होते थे। अब आपको लगता है कि आज के दौर में 15 बच्चे कोई बंदा जो है मैनेज कर सकता है? तो पेरेंट्स को ना थोड़ी सी अपनी सोच को ब्रॉड करने की, थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आई थिंक इन ऑल एस्पेक्ट्स ये भी कि काफ़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वो सारी चीज़ें आई थिंक कुछ हद तक पेरेंट्स समझ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो खुद भी अब इस दौर में है, खुद हैं, समझ जाते हैं। लेकिन ये जो बहुत वो है ना कास्ट और ये वाली इससे हम देखें बाहर आने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ठीक है, आई ऑल्सो प्रेफर कि आपकी जब शादी हो तो आप अपनी सबसे पहले अपने रिलेटिव्स में देखें, चीज़ों में देखें, मगर मैंने ऐसे भी देखा है कि जो वहाँ पर कामयाब नहीं होती शादियाँ, उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी ही नहीं होती। जो सबसे मेन है, आई थिंक जो सबसे मेन फैक्टर है ना, वो ही नहीं होता। तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों को सुने। मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे जो चीज़ें बताई थी वो ठीक थी, मैंने उसको टाइम दिया। मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो भी इतना स्टेबल नहीं है, उनको टाइम दें। तो ये तो ना वो मीनवाइल आप मेरी पकड़ के शादी करा दें और बिल्कुल ही रिजेक्शन वाला कि अच्छा नहीं ये तो है, तो सब टाइम पे देना। ये तो नहीं होता कि आप फिर आप बच्चों को खुद मजबूर करते हैं कि वो बस सोचें। ठीक है, पेरेंट्स को ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है बच्चों का भी कि पूरा सब कुछ जो है वो कर आके निकाह करके, लिटरली अब ये भी बहुत एक आम कॉन्सेप्ट हो चुका हुआ है। तो आके पेरेंट्स को बताएं, बहुत गलत बात है। पेरेंट्स की बड़ों की सुननी चाहिए, उनको देखें, उनको टाइम दें। आप अपनी बात अगर कर रहे हैं ना तो उसके पीछे को फैक्ट्स भी तो हो आपके पास। ये तो नहीं है बस मुझे जनाब यहाँ पे इश्क हो गया है और अब बस ख़त्म, ऐसे नहीं होता। आपको पेरेंट्स को अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है, और अगर वो सच्चा होगा ना दूसरा इंसान, तो वो आपके लिए वेट करेगा। मीनवाइल बल्कि अच्छा होता टाइम देना, आपको तो बहुत समझ क्लियर होती हैं। अगर वो वाकई आपके साथ ऑनेस्टली से चल रहे हैं, आपके पेरेंट्स जो है वो जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं, जिन्होंने शादी करनी तो उनकी इतनी कोई जल्दी नहीं होती। ये चीज़ मतलब हम लोगों ने भी तो देखी है ना, अपने लोगों में भी, यूनिवर्सिटी में भी मैंने बहुत देखा कि लड़कियां ज़्यादा मुझे लगता है जज्बाती होती हैं, और लड़के मीनवाइल जो है वो नहीं जज्बाती नहीं होते। ज़रा एक और आई थिंक जैसे भी हम नाउ दैट यू आर अ मदर एंड अ हाउसवाइफ योरसेल्फ, सो अभी आपने बताया भी हाउसवाइफ क्या करती है तो आप उन हाउसवाइफ्स को और उन मदर्स को क्या एडवाइस दें? पहले तो मैं कहूँगी मेरी बात को जो है वो बड़ा मतलब कि एक लाइटर नोट पे मैंने बात की है, लेकिन हाँ आपके पढ़ने के लिए की है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्रिएटिव देखिए। हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ लोग जो है वो कुकिंग अच्छी करते हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं ना, तो आप पहले उसको थोड़ा सा आप उसको इन्जॉय करोगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। आज मैं देखती हूँ अभी मेरी बेटी प्ले ग्रुप में है। अब आई डोंट थिंक सो कि प्ले ग्रुप के बच्चे को किसी ट्यूशन की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे जो है ना ट्यूशन में जा रहे हैं, चीज़ें जा रही हैं। तो अगर आप सिर्फ अपने बच्चों को ही पढ़ाने में ही टाइम दे देना, तो फिर भी मतलब आपका दिन एक प्रोडक्टिव हो सकता है। और बहुत से लोग हैं जो कुछ फाइनेंशियली काफ़ी अपसेट हैं, तो आई वुड से कि उन्हें कोई ना कोई काम करना चाहिए, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपका और किस्मत जो है आज बदल जाती है, हो जाता है, लोग देखें वायरल हो जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं ना। तो ये कि आप कोई स्टेप लें, अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करें, चीज़ें सारी देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ है, अच्छी गुजर जाती है। बट मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी हद तक ये भी चीज़ रोल प्ले करती है कि वो हमें बहुत वो है ना कि जो फलां कर रहे हैं या साथ वाला कर रहे हैं, हमें वो करना है, कॉपी करना और इस कंपैरिजन और कंपटीशन में आ जाना। कॉपी करने से आप अपना टाइम बेसिकली वेस्ट करते हो सकता है दूसरा काम आप बहुत अच्छा करते हो, उससे बेहतर आप करते हो, तो आपको अपनी उस पर जाना चाहिए कि मैं किस में बेस्ट हूँ। मतलब आप ये देखें, अब इवन अगर कलर कोई चीज़ है, कोई वही बना रहा है ना, तो उसने वही दूसरे ने वो बना दे कि मेरे चीज़ जो मैं बना रही हूँ सेम कोई दूसरा करेगा, तो माइट पॉसिबल उनको उतनी ना उनकी अच्छी जाए, ये चीज़ है। सो ज़ारा, आपकी अपनी जर्नी में it took you and your parents and your spouse 10 years to build that understanding and compatibility, पर काफ़ी लोग इतना इंतज़ार ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं। तो what do you suggest उन्हें क्या करना चाहिए?
आई थिंक उनको दिल का रिश्ता ऐप जो है वो डाउनलोड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ज़रूरी नहीं है कि उनकी कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हो और वो ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की कोई जो है ऑथेंटिक ऐप है, आप उसको डाउनलोड करें, इसमें देखें क्या हो सकता है कि आपको अपना जो पार्टनर है वो इस ऐप के थ्रू मिले और आप उसको मतलब आपकी शादी हो जाए। इंस्टेंट शादी फॉर ऑब्वियसली यहाँ पे ना एक और फैक्टर जो लोग मिस कर जाते हैं, एक तो ये बहुत वो है कि इट्स डेटिंग ऐप, इट्स नॉट। प्लस इसमें प्रेफरेंसेस इतनी है कि आपको बहुत जल्दी वो कंपेयर जो हमारा यह है डॉक्टर तमन्ना हेल्प्स कनेक्ट पीपल जिनकी कंपैटिबिलिटी प्रेफरेंसेस मैच के, तो वहाँ से काफ़ी अच्छे मैच मिल जाते हैं। मैं हर एक को हर पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ मेरी अपनी कज़न की शादी अब इसी ऐप के थ्रू है। सो इट्स एक्चुअली मेरे अपने लिए इट वाज यू नो दैट क्लिक कि अच्छा ओके एक्चुअली दैट इज हैपनिंग। नहीं, मैं तो आपको ये कहूँगी, देखो आप वैसे भी तो सर्च कर रहे हो ना, एक अच्छा रिश्ता देख रहे हो, और इट्स ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है। शादी इज़ अ रिस्क, तो आप डाउनलोड करके देखें, हो सकता है आपको अच्छा को कंपैटिबल जो है पार्टनर मिल जाए ना। जो मीडियम जिस चीज़ के लिए नहीं है, जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड पीपल आर फाइंडिंग लव देयर, जो कि इस पर्पस के लिए नहीं है। उससे बहुत बेटर है कि आप एक ऑथेंटिक एक जगह पर जो है ब्लफ भी ज़्यादा है, स्कैम भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें ज़्यादा है। सो जो प्लेटफॉर्म ही इस चीज़ के लिए बना, व्हाई नॉट सर्च देयर। बिल्कुल, मेरा तो ये कि आप जो है देखो एटलीस्ट कि क्या है। हो सकता है कि आपको परफेक्ट मैच आपको नहीं पता होता कि आपको कब अल्लाह ताला जो है उस बंदे से मिला दे, तो आप एक चीज़ को एटलीस्ट ट्राई करें। वैसे भी तो आप जो भी मीडियम ले रहे हैं इस चीज़ के, उसकी भी तो आपको कोई गारंटी नहीं होती ना। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। और अभी सोशल मीडिया का जो है वो दौर है, तो ठीक है, आई थिंक ये आ जाना चाहिए, और किसी जो एक आपने लोग बनाए होते हैं उनको निकाल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाहर आई थिंक ऐसे होता ही इस तरह से ही है कि वो ऐप्स के ज़रिए या इस 3 चीज़ों के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, और ठीक है, उनकी अच्छी जो है वो शादी चल जाती। बिल्कुल। चलो ज़ारा, हम इसको यहीं फिर आप करते हैं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडवेंचर्स एंड इन योर पर्सनल लाइफ, और आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। पॉजिटिव मेमोरीज रिकॉल हो गई, बड़ा मजा आया। थैंक यू। सो आई होप हमारी हाउस वाइफ्स ने और हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ इससे बहुत प्लान किया होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह।